नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा, अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा? या अबाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं? हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, बात की स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात को इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से। अल्लाह की कसम, अरे 1 महीने में हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, बेटी की शादी है, और 4-4 साल तक मांगते कर रहे हो। अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे? आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे? वलो कुन्ना सादिकीन, अगर हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, उधर काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा कि पानी आ गया, क्या देखता है? बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो उस डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए इस कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो, एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश है सब, चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से तकसीम, जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका? आप ताज्जुब करेंगे कीमत, इतना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वह शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद खोटे सिक्कों में उन्होंने बेच दिया। जो मिल रहा मिल जाए, जल्दी से बेचकर भागो। कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई, कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को? वशरऊहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, यानी मामूली रकम में बेच दिया। लो, और जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बादशाह मिस्र ने। चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा, खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ, ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, या हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा
यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल ही यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे, बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया, और औरतें कहने लगी, वाह यूसुफ को देखो, बादशाह की बीवी को देखो, अजीजे मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ गलत काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया। कुरान भी कहता है, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती है। अब कुरान की बात कौन झुटलाएगा? हमारी माँ बहन पहली बात तो सुनी नहीं रही होंगी। अच्छा है बेचारी वो अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं, अब रात के 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात। अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही है वो सुने, गुस्सा ना हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक है। अब औरतों में चर्चा हो गया मिस्र के अंदर, लो बादशाह मिस्र की बीवी ने अपने गुलाम को दिल दे दिया, अपने 2 कौड़ी के गुलाम को। अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा कि कम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है, उनको क्या मालूम यूसुफ कितने खूबसूरत हैं। अच्छा चलो, अब देखिए एक और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी ने। क्या चाल चली? सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो और खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे, और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो फल काट रही थी, उंगली कटने लगी। कभी कभी आप दीवार पे तेज सर मार दें तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होगी, आधे घंटे के बाद दर्द होगा। उफ, कभी कभी अचानक आपको चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं होगी, बाद में तकलीफ होती है। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी, और ऐसे नहीं कटी, नहीं, कुरान कहता कत्ताना अयदियहुन्ना, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गई, इधर से कटी, इधर से कटी, इधर से कटी, गिरने लगी। कत्ता यक़ताउ के माना काटना, और कत्ता युक़त्तिउ पत्ती के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। कई जगह से उनकी उंगलियां कट दी और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं। और यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई, और कुरान कहता है, चीख पड़ी, मा हाज़ा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेबता थी, अब सारी औरतें यूसुफ की दीवानी हो गई। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा, देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं औरतों। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम देकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी, और फिर आपका नाम भी लेकर आपको धसा भी देंगे। और अगर 2 आंसू निकाल लिए तो बस
हमदर्द हो जाएगी, कमीना कितना बड़ा कुत्ता है, बेचारी इस औरत को रुला रहा है। अरे उसके आंसुओं ही में तो सारा मक्र और फरेब छिपा हुआ है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर औरतों की चालें खतरनाक ना होती तो कुरान ये ना कहता इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, इनकी चालें बड़ी खतरनाक है। एक और चाल चली, बताओ ऐ मिस्र वालियों मेरा क्या कसूर है, खूबसूरत ही इतना है कि मेरा दिल आ गया। सारी औरतें कहने लगी नहीं तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मेरा तो खुद ही आ गया। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया तो सुनो क्या कहा। उफ़्फ़ो, कुरान क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, आया और तो सुन लो। यूसुफ को सामने रखकर क्या कहा, अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना और जो चीज में इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुतालबे को पूरा न किया तो इसको मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ा दूंगी, जेल भेज कर रहूंगी, ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने, मेरी मालिका ने, मेरी मालिकन ने ये कह दिया कि मैं इसको जेल में सड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी, तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र और फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, आए मेरे रब मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, यदऊननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें की चाह रही थी कि यूसुफ मेरे साथ मुक्का ना कर ले, यूसुफ मेरे साथ टाइम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा, आय अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं और मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये कि वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, आय अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह इनके मकरो फरेब से बचाना तेरा काम है, आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया तो मैं भी इनके साथ मुकाला कर बैठूंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह इनकी चालों से तो मुझे बचा ले, जेल भले ही चला जाऊं वो मुझे गवारा है। अब सुनिए तालीम देखिए क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल में भी जाने के लिए तैयार है, जबरदस्ती करूं इसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी, क्या कहा, यूसुफ इधर आओ, चलो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत
खींचा, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने दरवाजा खुल गया, क्योंकि यूसुफ दरवाजे को पकड़े हुए थे। उसने पीछे से खींचा, कुर्ता फटा, ऐसे गिरे, दरवाजा खुल गया, यूसुफ जमीन पर गिरे, सामने बादशाह खड़ा है। गौर करो, बादशाह, पीछे से कमीज फटी हुई। फौरन इस औरत ने जब देखा तो देखने के बाद अपने शौहर को दरवाजे पर देखा, झट से वही चीज जो मैं पहले कह रहा था आपको, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, बड़ी खतरनाक होती है इनकी चालें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ही इल्जाम लगा दिया। देख रहे हैं आप, अंदर ले गई बादशाह मिस्र की बीवी, दरवाजे बंद किए बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ को बुलाया बादशाह की बीवी ने, लेकिन जब पकड़ी गई चोरी तो सामने बादशाह खड़ा है और बादशाह मिस्र की बीवी कहती है, जो तुम्हारे अहल के साथ, बीवी के साथ गलत काम के इरादे से अंदर घुस जाए, कपड़े तक फट जाए, ऐसे शख्स की सजा क्या होनी चाहिए। बिलाखिर उस यूसुफ अलैहिस्सलाम को तोड़ मरोड़ कर इल्जाम लगाकर जेल के अंदर भिजवा दिया। मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं, कोई कहता है कि 10 साल यूसुफ जेल खाने में रहे, किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि 7 साल जेल खाने में रहे, एक लंबी मुद्दत जेल खाने में रहे। ख्वाब की ताबीर बताई, मिस्र में जब कहर पड़ा, उस कहर की ताबीर बताई तो बादशाह ने फिर इजाजत दी कि उसको जेल से निकालो, और वही जो ये ताबीर बता रहा है वही उसका हल भी बताएगा, और किसी भी तरीके से उनको मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अब आप सोचिए, बचपन से दूर, अपने बाप से दूर, बचपन में कुएं में फेंके गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, फिर बादशाह के घर आए, फिर जवान हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, 7 साल या 10 साल जेल की सलाखों में भी रहे, उसके बाद निकले और मुल्क मिस्र के बादशाह बन गए। और बादशाह बनने के बाद अपनी कमीज एक कासिद को देकर भेजा, फला बस्ती में चले जाओ, एक बूढ़ा आदमी होगा, उसका नाम याकूब होगा, ये कमीज उसको दे देना और इतना कह देना उससे कि ये कमीज तुम पहचान लोगे, वो बूढ़ा आदमी इस कमीज को पहचान लेगा। एक कासिद को कमीज दी, अपनी कुर्ता दिया अपना, और उस कमीज को देकर कासिद के हाथ से भेजा। वो कासिद नहीं जानता था कि जिसके पास भेज रहे हैं यूसुफ वो उनका बाप है। वो कासिद, वो एलची, वो दूत, वो मैसेंजर, वो पैगाम्बर जाता है और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज लेकर उस बस्ती में पहुंचता है और पूछते पूछते याकूब को ढूंढ लेता है। याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहता है, मुल्क मिस्र के बादशाह ने ये कमीज तुम्हें दी है, इस कमीज को देखो। उसने कहा, ये कमीज तुम्हें देंगे तो तुम पहचान लोगे ये कमीज किसकी है। याकूब अलैहिस्सलाम ने उस कमीज को अपनी नाक से सूंघा, उस कमीज को अपने मुंह तक ले गए और नाक से सूंघा तो उस कमीज ने बता दिया, यानी सूंघते ही याकूब पहचान गए कि ये कमीज तो यूसुफ की है।
इस तालीम से जो दीनी तालीम है, इससे इंसान अपने रब को पाएगा।